दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय शर्मा है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये कहानी उस रात की है जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं करीब 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ, लेकिन उस रात जो हुआ उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने लखनऊ से कानपुर की तरफ जाने के लिए रात के 11 बजे अपना ट्रक निकाला था। हाईवे पर ट्रक चलाना मेरा रोज का काम था, लेकिन उस रात कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हाईवे पर ट्रैफिक बहुत कम था, बस कभी कभी कोई गाड़ी पास से गुजर जाती। जैसे ही मैं NH 27 पर पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा है। आमतौर पर इस हाईवे पर कई ढाबे और गाड़ियां दिखती थीं, लेकिन उस दिन सब कुछ वीरान लग रहा था। करीब 12:30 मैंने सड़क के किनारे एक लड़की को खड़े देखा। उसने सफेद सलवार कमीज पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। वो अकेली खड़ी थी और जैसे ही मेरा ट्रक पास आया, उसने हाथ देकर लिफ्ट मांगी। मैंने पहले तो अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, वो लड़की फिर से सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार दिखी थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अभी अभी पीछे छोड़ा था। डर के मारे मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ मिनटों बाद वो लड़की फिर से सड़क पर खड़ी दिखी। इस बार उसने मेरी तरफ देखा। जैसे ही उसकी आंखें मुझसे मिलीं, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें गहरी, सूनी और बिल्कुल काली थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स और तेज कर दी और गैस पर जोर देकर आगे बढ़ गया, लेकिन तभी अचानक मेरा ट्रक अपने आप बंद हो गया। हाईवे पर एकदम सन्नाटा था, चारों ओर घना अंधेरा। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था। तभी मैंने बगल की खिड़की से बाहर देखा। वो लड़की ठीक मेरे ट्रक के पास खड़ी थी, इतनी नजदीक कि मैं उसकी सांसों की आवाज तक सुन सकता था। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था और मैं डर से कांप रहा था। अचानक वो लड़की जोर से हंसने लगी, एक भयानक दिल दहला देने वाली हंसी। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा झुलसा हुआ लग रहा था। डर के मारे मेरी सांस अटक गई। मैं पूरी ताकत से जय हनुमान का जाप करने लगा। तभी पीछे से किसी ने जोर से ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने मुड़कर देखा, एक बुजुर्ग साधु खड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा, आंखें बंद करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। मैंने वैसा ही किया। कुछ सेकंड बाद मुझे लगा कि हवा शांत हो गई है। मैंने डरते डरते आंखें खोली। वो लड़की गायब हो चुकी थी और ट्रक भी चालू हो गया था। जब मैंने साधु को धन्यवाद करने के लिए उनकी तरफ देखा, तो वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही मैं नजदीकी ढाबे पर रुका और वहां के लोगों से इस बारे में पूछा। ढाबे के मालिक ने जो बताया, उससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने कहा, भाई, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए। ये लड़की कई साल पहले इसी हाईवे पर एक हादसे में मारी गई थी। तब से कई ड्राइवरों ने उसे यहां देखा है। जो उसकी तरफ देखते हैं वो कभी वापस नहीं आते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या मेरा भ्रम। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन मेरा दिल अब भी तेज धड़क रहा था। सड़क पर अजीब सी ठंडक थी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं और दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं बार बार रियर व्यू मिरर देख रहा था, मानो वो लड़की अभी भी पीछे खड़ी हो, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कम से कम मैं यही सोच रहा था। मैंने घड़ी देखी, रात के 1:15 थे। मुझे जल्दी किसी ढाबे पर रुकना था, लेकिन हाईवे अब भी वीरान था। दूर कहीं सड़क किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिख रही थी, लेकिन वहां कोई रोशनी नहीं थी। तभी अचानक ट्रक के अंदर से खट खट की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे वाले हिस्से में हल्की हल्की दस्तक दे रहा हो। मेरी सांस अटक गई।
कोई मजाक कर रहा है क्या? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ कोई नहीं हो सकता। हाईवे सुनसान था और मेरे ट्रक के पीछे कुछ नहीं था। आवाज रुक गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद विजय, मेरा नाम, कोई धीमे से मेरा नाम पुकार रहा था। मैं सिहर उठा। मैंने झट से शीशे में देखा। पीछे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन मुझे हल्की हल्की परछाई दिख रही थी। मैंने कांपते हाथों से ट्रक की अंदरूनी लाइट जलाई और पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन सीट पर कुछ गीला पड़ा था, जैसे ताज़ा खून। मैं पूरी ताकत से ब्रेक मारकर ट्रक रोकना चाहता था, लेकिन तभी स्टीयरिंग अपने आप बाईं तरफ मुड़ने लगा। मेरी पकड़ मजबूत थी, लेकिन कोई और ताकत ट्रक को घुमा रही थी। मैंने जोर लगाकर स्टीयरिंग सीधा किया, लेकिन अब ट्रक अजीब तरीके से झटके खाने लगा। तभी अचानक धड़ाम, कुछ बहुत भारी चीज ट्रक की छत से गिरी थी। मुझे साफ साफ ट्रक के ऊपर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। टायरों की चरमराहट और इंजन की घरघराहट के बीच वो आवाज और तेज हो गई। कोई ट्रक की छत पर चल रहा था। अबे कौन है? मैं जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद थक थक थक, छत पर जोर जोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। मैंने डर के मारे एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक अब 100 की स्पीड से भाग रहा था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी छा गई कि मुझे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। ट्रक चल रहा था, सड़क अब भी खाली थी, लेकिन वो आवाजें बंद हो गई थीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी थक, कुछ ट्रक के सामने गिरा। मेरी आंखें फटी रह गईं। वो वही लड़की थी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और ट्रक अब सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा था। मैं ब्रेक लगाने ही वाला था कि वो अचानक गायब हो गई। ट्रक हवा में झटके से उछला, जैसे किसी भारी चीज के ऊपर से गुजरा हो। मैंने तेजी से ब्रेक मारा और ट्रक रोक दिया, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। न कोई लाश, न खून, न कुछ और। मैं कांपते हाथों से ट्रक से उतरा और टॉर्च निकाली। सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन ट्रक के पहियों के पास एक गहरा लाल धब्बा था। खून। अब तक मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत थी या कोई भयानक सपना। लेकिन तभी ट्रक के दरवाजे पर वही आवाज फिर से आई, थक थक थक। मैंने धीरे से सिर उठाया और रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन शरीर सुन्न पड़ चुका था। रियर व्यू मिरर में जो देखा, उसने मेरी रूह तक जमा दी। वही लड़की। वो पीछे वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी छुपा हुआ था। उसके गीले बाल आगे लटक रहे थे और उसके कपड़े पूरी तरह मैले और फटे हुए थे। मेरी सांसें रुक गईं। तू कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने धीरे धीरे शीशे से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सिर ने एक झटके में सीधा मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उनमें न कोई पलक थी, न कोई सफेदी, बस अंधेरा। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और उसके गालों से खून बह रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे झटके से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। सड़क पर गिरते ही घुटनों में जोर की चोट लगी, लेकिन मैं दर्द भूलकर भागने लगा। ट्रक अब भी चालू था। हेडलाइट्स की रोशनी में दूर तक हाईवे सुनसान दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, मेरी टांगें वहीं जम गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी हो। मैं पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे मेरा साथ छोड़ चुका था। मेरे कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। कोई धीमे धीमे मेरा नाम ले रहा था। विजय, तू नहीं बच सकता। मेरे माथे पर पसीना बहने लगा। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ा। ट्रक अब भी वहीं था, लेकिन लड़की नजर नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा। मेरा मन कह रहा था कि गाड़ी में मत बैठ, लेकिन दूसरी तरफ यह ख्याल भी था कि बिना ट्रक के मैं इस सुनसान हाईवे पर क्या करूंगा। अगर यह जगह छोड़नी है तो ट्रक में ही जाना होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर झांक कर देखा, पीछे वाली सीट खाली थी।
क्या वो गायब हो गई? मैं धीरे से ट्रक में चढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ मेरे पीछे कोई बैठा था। कोई ठंडी हवा मेरी गर्दन पर महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हूं। मैं अपनी जगह पर जड़ हो गया। हिम्मत करके मैंने शीशे में देखा। वो लड़की ठीक मेरी सीट के पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा मेरे इतने करीब था कि अगर मैं हिलता तो वो मुझे छू सकती थी। उसके खुले होंठों से गहरी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से कुचल दिया हो। मुझे छोड़ के मत जा, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने ट्रक की स्पीड 100 से भी ज्यादा कर दी। सड़क पर जो भी आया उसे अनदेखा कर मैं सिर्फ भागना चाहता था। अचानक मुझे सामने से एक ट्रक आता दिखा। मैं हड़बड़ाया और जैसे तैसे ट्रक को बाईं ओर घुमाया, लेकिन हाईवे की रेलिंग करीब आ गई थी। बच नहीं सकता, लड़की की आवाज फिर से गूंजी। ट्रक तेजी से बाईं ओर झुका और मैं ब्रेक मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ट्रक रेलिंग तोड़ता हुआ नीचे गिरने वाला था, लेकिन फिर सब कुछ काले धुएं में बदल गया। ट्रक रेलिंग तोड़ चुका था और मैं किसी गहरी खाई की तरफ गिर रहा था। मौत मेरी आंखों के सामने थी। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ मेरे बस से बाहर था। फिर अचानक धड़ाम, ट्रक जोरदार झटके से किसी चीज से टकराया और रुक गया। कुछ पल के लिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं हैरान था कि मैं जिंदा कैसे हूं। मैंने खुद को संभालते हुए चारों तरफ देखा। ट्रक हाईवे के किनारे झाड़ियों में फंस गया था। अगर वो झाड़ियां न होती तो ट्रक सीधा गहरी खाई में गिर जाता। मेरे सिर से खून बह रहा था और हाथ कांप रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि ट्रक के अंदर से अब भी ठंडी हवा आ रही थी और वो लड़की अब भी कहीं ना कहीं थी। मैंने धीरे से सीट के पीछे देखा, कोई नहीं था। वो लड़की नदारद थी। मैंने घबराकर हर कोना देखा, लेकिन ट्रक के अंदर अब सिर्फ सन्नाटा था। क्या वो चली गई थी या फिर वो कहीं छुपी थी? मैं पूरी ताकत जुटाकर ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। घुप अंधेरा था, लेकिन हल्की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि मेरा ट्रक टूटी रेलिंग के पास झाड़ियों में अटका हुआ था। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, जैसे वहां कभी कोई गाड़ी गुजरी ही ना हो। लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने बिजली की तरह पलट कर देखा, कोई नहीं था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैंने अपनी शर्ट पर नजर डाली। कंधे पर गीले हाथ के निशान थे, ठंडे खून से सने हाथों के निशान। मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे यहां से निकलना होगा। मैंने तेजी से ट्रक में वापस चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा पकड़ने लगा, ट्रक की खिड़की में मेरी अपनी परछाई दिखी और उसके पीछे किसी की धुंधली शक्ल उभर आई। वही लड़की, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके मुंह से गहरी काली धुआं जैसी चीज निकल रही थी। मैंने जोर से दरवाजा बंद किया और दौड़ पड़ा। अब मैं ट्रक को भूल चुका था। मुझे बस वहां से भागना था। मैं हाईवे छोड़कर झाड़ियों के बीच दौड़ने लगा। मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता मिलेगा या कोई गांव नजदीक होगा, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं खो गया हूं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ सन्नाटा था। मैं हाँफ रहा था, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं थी। तभी किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। मत जाओ। मैंने धीरे से सिर उठाया। सामने घने पेड़ों के बीच वो लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। उसकी गर्दन अजीब तरीके से झुकी थी और उसकी आंखों से गाढ़ा काला पानी बह रहा था। उसके गले से कराहट जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अधमरा इंसान दर्द में तड़प रहा हो। मैंने एक कदम पीछे लिया।
तभी वो लड़की जमीन से उछलकर मेरे सामने आ गई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और धीरे धीरे कुछ कहने लगी। तू भी मर जाएगा। और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, बस गहरी ठंडी खामोशी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो सिर में भयानक दर्द था। शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। हल्का हल्का चांदनी का उजाला था और मैं अब भी उसी जंगल में पड़ा था। मैंने धीरे से खुद को संभाला और उठने की कोशिश की। चारों तरफ घना अंधेरा था। कहीं दूर उल्लू की आवाज आ रही थी, लेकिन इसके अलावा माहौल में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। लड़की कहीं नहीं थी। क्या वो चली गई थी या फिर वो अब भी पास ही कहीं छुपी थी? मैंने घड़ी देखी। रात के माना 3:47 अलार्म बज चुके थे। मुझे इस वक्त किसी भी हाल में यहां से बाहर निकलना था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन हाईवे तक पहुंचना ही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। कुछ मिनटों तक मैं पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन कुछ अजीब था। जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं जितना आगे बढ़ता उतना ही जंगल और घना होता जा रहा था। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं गोल गोल घूम रहा था, क्योंकि मेरे सामने वही टूटा हुआ पेड़ दोबारा आ चुका था जहां से मैं कुछ मिनट पहले गुजरा था। अब मुझे समझ आ गया था, मैं कहीं फंस चुका था। अचानक मुझे अपने पीछे हल्की सरसराहट सुनाई दी। कोई धीरे धीरे मेरे पीछे चल रहा था। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन तभी विजय। मेरे कानों में वही धीमी भयानक फुसफुसाहट गूंजी। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैं बिना पीछे देखे तेजी से भागने लगा। अब डर मेरी हड्डियों तक उतर चुका था। मैं इस जंगल से निकलना चाहता था, लेकिन यह जंगल जैसे मुझे निगल लेने को तैयार था। भागते भागते अचानक मुझे दूर हल्की सी रोशनी दिखी। क्या ये हाईवे था? मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं तेजी से उस रोशनी की ओर भागा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मुझे एक पुराना लकड़ी का मकान अब दिखा। उसकी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं ठिठक गया। इस वीराने में यह मकान कहां से आया? क्या यहां कोई रहता था, या फिर यह भी उसी डरावनी चीज का हिस्सा था? लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हाईवे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था और शरीर अब और चलने की हिम्मत नहीं रखता था। मैं धीरे धीरे मकान की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर हल्की रोशनी थी और धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और मैं अंदर झांकने लगा। लेकिन तभी कोई चीज बिजली की गति से मेरी तरफ बढ़ी। मैंने जोर से दरवाजा पीछे की ओर धक्का दिया और अंधेरे में भाग पड़ा। मेरे पीछे जोर जोर से कदमों की आवाज आ रही थी। कोई मेरी तरफ तेजी से दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। लेकिन मुझे एहसास हो चुका था, वो अभी भी मेरे आसपास थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब असली था या कोई डरावना सपना, लेकिन इतना तय था कि अब ये लड़की मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। अब सवाल सिर्फ इतना था, मैं कब तक बच सकता था? अंधेरे में भागते भागते मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे थे, सांस तेज चल रही थी और शरीर अब जवाब देने लगा था। लेकिन मुझे रुकना नहीं था। अगर रुकता तो शायद मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। जंगल अब भी घना था, लेकिन कुछ दूर पर हल्की धुंधली रोशनी दिख रही थी, शायद हाईवे। मैंने पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे भारी होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। और फिर मैं अचानक ठिठक गया। सामने घने पेड़ों के बीच वो लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वो हिल नहीं रही थी, बस एक जगह खड़ी थी, आंखें मुंह पर गड़ाए हुए। उसकी शक्ल और भी भयानक हो चुकी थी। चेहरे की चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी
होंठ सिल दिए गए थे और उसकी आंखों से अब भी काला पानी बह रहा था। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। मैंने ध्यान से देखा। वे सब इंसानों की परछाइयां थीं, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। वे कुछ बोल नहीं रहे थे, बस मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। क्या चाहिए तुझे? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपनी सिलाई हुई जुबान हिलाई और मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक कराहट सी हुई और फिर सन्नाटा। अचानक बिना किसी चेतावनी के मुझे किसी ने जोर से धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। सिर जमीन से टकराया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कितनी देर में बेहोश रहा पता नहीं, लेकिन जब होश आया, हाँ, मैं अब उस सुनसान खौफनाक हाईवे के किनारे पड़ा था। मेरे सिर से खून बह रहा था, कपड़े गंदे हो चुके थे और पूरा शरीर दर्द से चूर था। लेकिन मेरा ट्रक सामने खड़ा था। मैंने धीरे से खुद को संभाला और ट्रक के पास पहुंचा। इंजन बंद था, लेकिन चाबी अभी भी लगी हुई थी। मैंने अंदर झांक कर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़कर गया था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलने लगा, मेरी गर्दन में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कोई मेरे पीछे खड़ा था। तू बच नहीं सकता। एक धीमी डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने झटके से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे ट्रक के शीशे में वो लड़की अब भी मुझे देख रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रक के शीशे में वो लड़की अब भी मुझे घूर रही थी, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं कुछ पल तक जड़ बना खड़ा रहा, फिर झटके से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। इंजन स्टार्ट किया। ट्रक ने एक झटके में स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। चल बे, चल। मैंने पूरा जोर लगाकर इग्निशन घुमाया। इंजन घुरघुराया और फिर स्टार्ट हो गया। मैंने बिना वक्त गंवाए क्लच दबाया, गियर डाला और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ा, लेकिन मेरे जहन में अब भी एक ही सवाल था, मैं जंगल से बाहर आया कैसे? हाईवे अब भी वीरान था। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ढाबा नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं। मैंने स्पीड बढ़ा दी। मेरा मन कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह से दूर निकल जाऊं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई, क्योंकि ये सड़क कहीं खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं आधे घंटे से ट्रक दौड़ा रहा था, लेकिन रास्ता वैसा का वैसा ही था, एक जैसा, सीधा, वीरान, जैसे मैं किसी अनंत लूपन में फंस गया हूं। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स हाई बीम पर डाली ताकि कुछ दूर तक देख सकूं, लेकिन तभी मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक घसीटता हुआ कुछ मीटर आगे रुका। सामने बीच सड़क पर ये वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका शरीर हड्डियों की तरह पतला हो चुका था। उसकी गर्दन असामान्य रूप से मुड़ गई थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, एक डरावनी, शैतानी हंसी। मैंने घबराकर हॉर्न बजाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस मेरी ओर देखती रही। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। भाग सकता था? नहीं, मैं हाईवे के बीचों बीच था। उसे कुचल सकता था? नहीं। अगर वो इंसान होती तो? मेरी उलझन का जवाब खुद ब खुद मिल गया, क्योंकि वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। अब मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। मैंने झट से गियर डाला और एक्सीलेटर दबाया। ट्रक चीखता हुआ आगे बढ़ा। जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचा, मैंने देखा वो मुस्कुरा रही थी, और फिर वो ट्रक के अंदर चली आई, मेरे ठीक बगल में। उसकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसके होंठ हिले और उसने धीरे से कहा, अब तेरा भी नंबर आ गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर अपनी आंखें बंद कर ली, और जब मैंने दोबारा आंखें खोली, ट्रक अब किसी अनजान जगह पर चल रहा था। हाईवे वैसा नहीं लग रहा था। चारों ओर घने पेड़ थे, लेकिन अब वो जंगल जैसा नहीं था। और सबसे अजीब बात,
वो लड़की गायब हो चुकी थी। क्या मैंने सपना देखा था? क्या मैं किसी और ही जगह पर आ गया था, या फिर वो अब भी कहीं आसपास थी? मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन था यहां कुछ बहुत बुरा होने वाला था। मेरी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। ट्रक उसी स्पीड से चल रहा था, लेकिन अब मैं किसी और ही रास्ते पर था। एक अजनबी सड़क जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी थीं और दिमाग सुन्न हो चुका था। कुछ मिनट पहले वो लड़की मेरे ठीक बगल में थी, लेकिन अब वो अचानक गायब हो गई थी। मैंने घड़ी देखी। सुबह के 4:30 थे, लेकिन मुझे इस सड़क पर चलते हुए 1 घंटा हो गया था और न कोई गांव दिख रहा था, न कोई ढाबा, न ही कोई और गाड़ी। बस अंधेरा और वो अजीब सा सन्नाटा जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। अचानक ट्रक का ईंधन गैस देखा। आधा टैंक अभी भी बाकी था। तो फिर ट्रक की स्पीड क्यों कम हो रही थी? मैंने एक्सीलेटर पूरा दबाया, लेकिन ट्रक धीमा होता जा रहा था, जैसे कोई भारी चीज उसे पीछे खींच रही हो। और फिर इंजन बंद हो चुका था। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। फिर से कोशिश की, कुछ नहीं। ट्रक जैसे पूरी तरह से जाम हो चुका था। मैंने एक लंबी सांस ली और शीशे से बाहर झांका। चारों तरफ अंधेरा था, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया। मैं जहां खड़ा था वहां सड़क गीली थी। मैं ट्रक से उतरा और जमीन पर हाथ लगाया। ये पानी नहीं था, ये गाढ़ा था और चिपचिपा था। मेरी उंगलियां लाल हो चुकी थीं। यह खून था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने झट से ऊपर देखा और ट्रक की हेडलाइट्स ऑन की। सामने का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। सड़क पर कई पुराने ट्रक खड़े थे, जले हुए, टूटे फूटे और खून से सने हुए। कुछ के शीशे टूटे थे, कुछ के टायर फटे हुए थे और कुछ के अंदर अब भी जले हुए कंकाल पड़े थे। ये सब कैसे हुआ? ट्रकों की तरफ देखते हुए अचानक मेरे ट्रक के केबिन से हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। कोई अंदर था। मैंने धीमे कदमों से ट्रक का दरवाजा खोला। मैंने टॉर्च का रोशनी डाली। वो लड़की फिर से वहां बैठी थी, लेकिन इस बार वो हंस रही थी। अब तू भी यहीं रहेगा। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। मेरे कान सुन्न पड़ चुके थे। मैंने दरवाजा झटके से बंद किया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मेरे सामने सड़क पर एक आदमी खड़ा था। वो लगभग 50 से 55 साल का एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली और गहरी थीं, कपड़े फटे हुए और खून से सने हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो हवा में लटक रहा था। मैंने मुड़कर ट्रक के दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन अब दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था और अंदर कोई था। मुझे अंदर से किसी की धीमी धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। कंधे पर किसी की सख्त पकड़ महसूस होते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ठंडी उंगलियां मेरी चमड़ी में चुभ रही थीं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में सिर्फ उसकी धड़कन ही सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन मेरे ट्रक के शीशे में मैंने खुद को देखा और मेरे पीछे वो लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। उसके होंठों की सिलाई अब खुल चुकी थी और अंदर से काले धुएं की लकीरें निकल रही थीं। अब तू भी यहीं रहेगा। उसके ये शब्द कानों में गूंजे और अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन डगमगाने लगी। ऐसा लगा जैसे सड़क मेरे नीचे से गायब हो रही हो। मेरी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन अगर मैं अभी भी खड़ा रहता तो शायद फिर कभी बच न पाता। मैंने पूरी ताकत से खुद को समेटा और ट्रक के दरवाजे पर घूंसा मारा। दरवाजा खुल गया। बिना कुछ सोचे मैं कूदकर अंदर घुसा और झटके से चाबी घुमाई। इंजन एक बार घुरघुराया, फिर दूसरी बार और फिर स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ा। मैंने शीशे में देखा, वो लड़की अब भी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन अब उसका शरीर हवा में हिलने लगा था, जैसे धुआं बन रहा हो। पीछे वो अध जले ट्रक अब गायब हो चुके थे
लेकिन अब मुझे सड़क पर कुछ और दिखा। सैकड़ों परछाइयां, हर तरफ काले साए थे जिनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। मैंने आंखें बंद की और बस ट्रक को उतनी तेजी से भगाने लगा जितना तेज भगाया जा सकता था। कुछ सेकंड बाद मेरी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी आई, इतनी तेज कि मैंने खुद को बचाने के लिए ट्रक रोक दिया। रोशनी के हटते ही जब मैंने चारों तरफ देखा, मैं एक नॉर्मल हाईवे पर था। अब सड़क पर ट्रैफिक था, गाड़ियां चल रही थीं, ढाबे भी दिख रहे थे। मैं हाँफ रहा था, पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने जल्दी से ट्रक साइड में रोका और पानी की बोतल निकाली। जब थोड़ा होश आया तो मैंने गाड़ी से उतरकर पीछे देखा। कोई नहीं था, न वो लड़की, न जले हुए ट्रक, न वो सड़क, कुछ भी नहीं। मेरे दिमाग में अब भी सवाल घूम रहे थे। क्या ये कोई सपना था? क्या मैं किसी प्रेत बाधित जगह पर चला गया था, या फिर वो सब किसी और की आत्माएं थीं जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थीं? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने लंबी सांस ली और ट्रक में बैठकर आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र डैशबोर्ड पर गई। वहाँ कुछ पड़ा था, एक पुरानी जली हुई पैड मंगलसूत्र की माला। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके शीशे में देखा, पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।